लेकिन कब्जा करने वाला कोई और नहीं है, परिवार का सदस्य है। मतलब कब्जा का जो आज वर्तमान में दावा कर रहा है वो कोई और नहीं, परिवार का सदस्य है। अब अवध शर्मा जो है उसके 3 बेटे हैं, नैनू शर्मा है, उमदी शर्मा है, अर्चना है। नैनू शर्मा के 2 बेटे हैं, मनोहर है, सनोज है। और उमदी शर्मा जो है उनको सिर्फ 2 बेटी है, प्रियंका है, सुनीता है। और अर्चना जो है यानी उनका एक बेटा मोहित है और एक तरह से एक बेटी है, उसका नाम आदिति है। ये परिवार है। अवध शर्मा के पास वर्तमान में जो है संपत्ति है, वर्तमान में इनके पास जमीन जायदाद है। लेकिन होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि अवध शर्मा की उम्र हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। सीधी सी बात है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी उतना ही सत्य है। आज अगर किसी का भी जन्म हो गया है तो उसका जो एक तरह से अंतिम समय है वो भी एक सत्य है और लोग उसको करते हैं। तो ये जो है, जब अवध शर्मा की के पास प्रॉपर्टी थी, सभी बच्चे थे, सभी बच्चे एक साथ रहते थे, खुशहाल थे, परिवार बढ़ता गया। और जो अवध शर्मा जब एक तरह से बूढ़े हो गए, अवध शर्मा की मृत्यु हो गई, तो जो एक तरह से उनके परिवार हैं और काफ़ी एक तरह से बड़े हो गए। और परिवार जब एक तरह से बड़ा हो गया तो परिवार भी अपना एक तरह से सभी लोग आपस में डिवाइड होने का जो है प्रोग्राम की तैयारी कर लिए। अब समस्या क्या हुआ? समस्या ये हुआ कि सनोज के मन में जो है ना एक तरह से ये आ गया कि ये क्या किया कि एक अपने ही चाचा है ना, चाचा की जमीन को कब्जा कर लिया। कीमती जमीन है ये, जमीन जो है ना एक तरह से कीमती जमीन है। इसको क्या करता है, कब्जा कौन करता है? कब्जा करता है कौन? कब्जा करने वाला है सनोज। सनोज क्या किया, अब अपने चाचा उमदी शर्मा की ये जमीन है, कीमती जमीन है, ये जमीन का वैल्यूएशन काफी बढ़ गया। देखें कौन सा जमीन का कब वैल्यू काफी बढ़ जाए तो आप समझ सकते हैं। अब आपकी जमीन ग्रामीण क्षेत्र में, अब सरकार के द्वारा वहां पर अगर कोई बड़ा सा कारखाना बना दिया जाए, एक रेलवे स्टेशन बना दिया जाए, एक एयरपोर्ट बना दिया जाए, तो आसपास की जो जमीनें हैं उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो जो कीमत है वो कब किसका बढ़ेगा ये पता नहीं है। आगे जितना डेवलपमेंट होंगे, सरकार के प्रोजेक्ट जिस जिस क्षेत्र में आएंगे तो उस क्षेत्र का विकास होगा, उस एरिया की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। उसी प्रकार उमदी शर्मा की जो जमीन है उसका कीमत बढ़ गया। अब वो नैनो उनको लग रहा है कि उनकी तो 2 बेटी ही है। अब सनोज कह रहा है कि नहीं, ये जमीन तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ये जमीन हम लेंगे शेयर में, ये मेरा हक होगा। उनको तो 2 ही बेटी है, उनका तो कोई ये बेटा है ही नहीं। तो अभी जो ये हैं और अभी जो ऐसे सोचते हैं, कानून इसको खत्म कर दिया है। अब बेटा है तो ये अगर सोच रहा है कि वो बेटा है और बेटी जो है वो है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं। अब आपका कानून यानी जितना अधिकार आपको एक घर में एक पिता के द्वारा एक बेटे को मिला हुआ है, हमारा कानून उतना ही अधिकार इस बेटी को भी दिया है ना। यानी जो अधिकार की बात है वो बराबर का अधिकार है और अधिकार जो है वो बराबर प्राप्त है, ये पूरा कानून है। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक तरह से कब्जा कर लिया वो व्यक्ति, तो क्या वो व्यक्ति का जमीन होगा या नहीं होगा? क्या ऐसा जो जमीन है अगर कोई भी हिस्सेदार जो अगर उसको कब्जा कर ले, पारिवारिक कब्जा का विवाद लंबे समय से कब्जा करके भी रखता है, तो क्या पारिवारिक कब्जा विवाद जो है वो एक तरह से एडवर्स पोजीशन की तरफ जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। देखें, कब्जाधारी कानून जो है, प्रतिकूल कब्जा जो है, उसमें परिवार का व्यक्ति जो है वो तो दावा करेगा ही नहीं। अरे परिवार का लोग जमीन है तो उस पे आप कब्जा करके मालिकाना हक का दावा क्या करेंगे? आप तो खुद मालिक हैं ही, खुद आप उसके हिस्सेदार हैं ही। लेकिन कुछ कैसे कंडीशन हैं जिसमें ये संपत्ति जो है वो सनोज को प्राप्त होगा और कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें सनोज को ये संपत्ति प्राप्त नहीं होगा। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें ये जो है प्रॉपर्टी जो है वो सनोज को प्राप्त होगा? तो सवाल यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवाल है ये। ठीक है, ये सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है। अब ये जो है सनोज अपनी जमीन जो है, चाचा की जमीन हासिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, वर्तमान में जमीन को जो है, अगर ये सारी जमीन जो है, सारी जो जमीन है वो इस प्रकार बटा है कि जमीन सभी को अलग अलग हिस्सा प्राप्त है, लेकिन इस पे नाम जो दर्ज है, ठीक है,
वो अवध शर्मा का है। ठीक है, अवध शर्मा का ही नाम दर्ज है। तो अगर पिता का नाम दर्ज है तो इस केस में इस बंटवारा का कोई मान्यता नहीं हुआ, इसलिए कि अगर आप उसको अपने सही तरीके से जमीन को बांटते, आपको अलग अलग दस्तावेज के आधार पे अपने जमीन का म्यूटेशन अपने नाम पर करवाते, तो इस प्रकार का नौबत जो नहीं आएगा कि बंटवारा के आधार पर, एक दस्तावेज के आधार पर आपने क्या किया, अपनी जमीन को, अपनी प्रॉपर्टी को अपने अपने नाम पे करवा लिया। अभी वर्तमान में है कि बहन जो है अपनी जमीन भाई को अगर देना चाहती है तो उसके लिए एनओसी देना होता है, नो ऑब्जेक्शन देना होगा, मतलब एक प्रकार का सपोर्ट करना होगा। और अगर ये नहीं करती है तो भविष्य में जब भी चाहेगी कानूनी तौर पर अपने भाई से हिस्सा मांग सकती है। अगर ठीक है दो भाई अपनी आपस में संपत्ति को बांट लिया बिना एनओसी के, तो भविष्य में बहन जो है वो कभी भी दावा कर सकती है, इस बात का ख्याल। हाँ, लेकिन नो ऑब्जेक्शन एक बार दे दिया गया, ऑब्जेक्शन नहीं है, समस्या नहीं है, तो फिर आपको किसी प्रकार का समस्या जो है वो नहीं होगा। अब है कि ये जो पिता का एक तरह से नाम जो है अगर वही दर्ज है तो सनोज जो है, तो इस पे जमीन पर अगर कोई कीमती जमीन है, ये कीमती जमीन है, इसको सनोज अगर अपने ऊपर ले लिया है तो नहीं, इसमें सनोज है तो इसमें जो शेयर है वो बढ़ जाएगा, आधा सनोज और मनोहर दोनों का होगा इसमें, यानी आधा सनोज और मनोदर, इसलिए कि ये इनके जो पिता है उनका आधा होगा और आधा जो कानूनी तरीके से है वो उम्दी यानी इनके चाचा का होगा। तो इसलिए ये जमीन 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, अब आधा आधा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पारिवारिक कब्जा विवाद में अगर आपने जमीन जो है अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराया, आपने सही तरीके से जमीन को डिवाइड नहीं किया, आपने डायरेक्ट क्या किया, आप जो है पिता के नाम से जमीन है, जमीन अब अपना पास में उपयोग अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, और पिता के नाम ही छोड़ दिए हैं, तो ये समस्या आगे चल के आपको एक तरह से बड़ा समस्या उत्पन्न ले सकता है। इसलिए कि परिवार में सभी का मानसिकता एक जैसा नहीं होता है, ये बात आप समझ लें। ठीक है, ये सिर्फ मान लेते हैं अभी आपका वर्तमान में सही है कुछ पल के लिए, लेकिन हर चीज हर स्टेप को देखने के बाद आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि जो एक तरह से दस्तावेज होने चाहिए वो एकदम क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, और आपको इस प्रकार बनाने चाहिए जो कि आपके जनरेशन है उनको उस उलझन में ना पड़ना पड़े। अगर वो इस प्रकार के उलझन में फंसते हैं तो ये एक बड़ा समस्या है। ठीक है, अब सही तरीका क्या, ये भी समझना बेहद जरूरी। सही तरीका ये है कि इसमें क्या होता है कि ये जमीन अगर 2 भाई में बंटता तो इस दस्तावेज पर इस जमीन को जो है मेंशन कर दिया जाता, और इस पे जो है एक तरह से जो अर्चना इनकी बहन है इस पर एक एनओसी जो है इनको लगाना होगा, और ये जमीन जो है ये जब इस जमीन को ट्रांसफर होता तो ये जमीन अलग अलग अब 2 टुकड़ों में बंटकर एक टुकड़ा जो होता वो एक तरह से नेनू के नाम हो जाता और दूसरा टुकड़ा जो है वो उम्दी के नाम हो जाता। अब नेनू के नाम जो है, तो नेनू के नाम जो वर्तमान में ये नेनू जो है सरकार को टैक्स दे रहा और उम्दी भी सरकार को टैक्स दे रहा। अब इसमें जो है जमीन के हिस्सेदार 2 हो जाते और उम्दी के नाम जो जमीन है इसका भी कानूनी हक जो है उनकी बेटी यानी प्रियंका और सुनीता होती। अब ये दस्तावेज जो है आप तैयार कैसे करेंगे, तो इसमें जो है सरकार के भी बहुत सारे नियम हैं, यानी आपके राज्य में आपके सरकार के द्वारा इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो वर्तमान में भी नियम चल रहे हैं और उसका पालन जो है वो करना बेहद जरूरी है। अब ये नियम की अगर बात करें तो जैसे अगर सरकार जो है प्रॉपर तरीके से दस्तावेज बना लें और उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें। अगर आपके राज्य में ऑनलाइन नहीं है तो आप जो है इसको ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास विकल्प है कि आप जो है या तो ऑनलाइन अप्लाई कर लें, नहीं तो आप ऑफलाइन अप्लाई कर लें। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी अगर आपके नाम हो जाती है तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो ये जो आज वर्तमान में जो ये सबसे बड़ा समस्या है, ठीक है, ये इसका ये सॉल्यूशन है, इस प्रकार से आप समस्या से बच सकते हैं। लेकिन ये जो हम आपको आज बता रहे थे इसके अलावे भी आपके पास कोई और समस्या है, मतलब आपका जो समस्या है वो इससे कहीं अलग है, तो आप अपना सवाल जो है वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से
या अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर लगेगा कि नहीं इस टॉपिक पे एक डिटेल से आपको जानकारी देनी चाहिए, तो मेरा प्रयास रहेगा उस टॉपिक पे वीडियो लाने का। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।